आज हम आपको भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक, बुद्धि और विवेक का देवता तथा मंगलकर्ता कहा जाता है। उनके जन्म की कथा न केवल अत्यंत रोचक है, बल्कि उसमें जीवन और भक्ति से जुड़ी गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। श्री गणेश के जन्म की पौराणिक कथा। श्री गणेश के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर उसे जीवन दे दिया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही है, तब तक कोई भी भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने आज्ञा का पालन करना आरंभ कर दिया। तभी भगवान शिव, जो पर्वतराज हिमालय पर रहते थे, वहां पधारे। वे माता पार्वती से मिलने के लिए भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने अपने को पार्वती का पति बताते हुए प्रवेश की अनुमति मांगी, किंतु बालक ने माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भी रोका। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध छिड़ गया। जब शिव के गण उस बालक से हारने लगे तो भगवान शिव स्वयं युद्ध में उतरे। आखिरकार भगवान शिव ने त्रिशूल या सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध और दुख हुआ। उन्होंने शिव से कहा कि वह अपने पुत्र को जीवन दान दे, अन्यथा वह अपना सारा संहार रूप प्रकट करेगी और सृष्टि को नष्ट कर देंगी। शिव, विष्णु और ब्रह्मा सभी देवताओं ने इस संकट को शांत करने के लिए विचार किया। तब भगवान शिव ने अपने अनुचरों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा कि जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, उसका सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ा जाए। संयोग से उन्हें एक हाथी का शिशु मिला और वे उसका सिर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवन दान दिया। पुनर्जीवित होने के बाद सभी देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और उसे गणों का अधिपति गणेश घोषित किया। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा और उसकी आराधना किए बिना कोई भी पूजा, यज्ञ या शुभ कार्य सफल नहीं होगा। श्री गणेश के स्वरूप का प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान गणेश का सिर हाथी का है, जो बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रतीक है। उनका बड़ा पेट सहनशीलता और ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता को दर्शाता है। उनका वाहन मूषक चूहा है, जो ये सिखाता है कि अहंकार को विनम्रता से जीता जा सकता है। उनके 4 हाथों में विभिन्न वस्तुएं होती हैं। अंकुश, बुराई को नियंत्रित करने का संकेत। पाश, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्ति। मोदक, आत्मा की मिठास और तपस्या का फल। वरमुद्रा, भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा। श्री गणेश के जन्म की अन्य कथाएं। एक अन्य कथा के अनुसार पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय से पहले ब्रह्मा ने गणेश को उत्पन्न किया था। उन्हें पृथ्वी पर बुद्धि और विवेक की स्थापना के लिए भेजा गया था। कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख है कि पार्वती ने भगवान विष्णु से निवेदन कर गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। श्री गणेश जन्मोत्सव हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जिसे श्री गणेश का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंत में गणपति विसर्जन किया जाता है, जिसमें भक्तों द्वारा नाच गाकर गणेश जी को विदाई दी जाती है। आध्यात्मिक संदेश। श्री गणेश के जन्म की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहन जीवन दर्शन से जुड़ी हुई है। ये सिखाती है कि आज्ञाकारिता, विश्वास और समर्पण सबसे बड़ा बल होते हैं। साथ ही ये कथा ये भी बताती है कि हर बुरे समय के बाद पुनरुत्थान संभव है और भगवान की कृपा से हर विघ्न को हटाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री गणेश का जन्म केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रतीक है। वे बुद्धि, विवेक, विनम्रता और शुभता के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मकता, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए वे न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि सबसे अधिक पूजनीय भी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।